जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम भारतीय काव्य शास्त्र से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? हमारा ऑप्शन है जयदेव, भामा, कुंतक या फिर केशव। राइट आंसर है ऑप्शन बी, भामा। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो भामा। इनका प्रमुख ग्रंथ काव्य अलंकार है, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार और अलंकार में अभेद माना है? हमारा ऑप्शन है भामा, कुंतक, विश्वनाथ या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर है ऑप्शन डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनमें से किस आचार्य ने अलंकार और अलंकार में अभेद माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला क्वेश्चन, काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया? भामा ने, दंडी ने, आनंदवर्धन ने या फिर कुंतक ने? राइट आंसर है ऑप्शन सी, आनंदवर्धन ने। काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो आनंदवर्धन ने। अगला क्वेश्चन, कुवलयानंद के रचयिता हैं? भामा, दंडी, पंडित जगन्नाथ या फिर अप्पय दीक्षित? राइट आंसर है ऑप्शन डी, अप्पय दीक्षित। कुवलयानंद किसकी रचना है? तो अप्पय दीक्षित की। अगला क्वेश्चन, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगी दर्शन निष्पत्ति को प्रतिपादित किया है? दंडी ने, भरत मुनि ने, वामन ने या फिर अभिनव गुप्त ने? राइट आंसर है ऑप्शन बी, भरत मुनि ने। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगी दर्शन निष्पत्ति को किसने प्रतिपादित किया था? तो भरत मुनि ने। अगला क्वेश्चन, न कांतमपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम, यह अभिमत है आचार्य रुद्रट का, जयदेव का, आचार्य भामा का या फिर आचार्य मम्मट का? राइट आंसर है ऑप्शन सी, आचार्य भामा का। न कांतमपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम, यह किसका अभिमत है? तो आचार्य भामा का। अगला क्वेश्चन, रस निष्पत्ति की विवेचना में भावकत्व और भोजकत्व की कल्पना किस आचार्य ने की है? हमारा ऑप्शन है भट्टलोलट, भट्टनायक, श्री शंकुक या फिर अभिनव गुप्त। राइट आंसर है ऑप्शन ए, भट्टलोलट। रस निष्पत्ति की विवेचना में भावकत्व और भोजकत्व की कल्पना किस आचार्य ने की थी? तो भट्टलोलट ने। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है नाट्य दर्पण, नाट्यशास्त्र, हृदय दर्पण या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, नाट्यशास्त्र। भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया था? तो नाट्यशास्त्र में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन किसके लिए प्रसिद्ध नहीं है? हमारा ऑप्शन है उपमा के लिए कालिदास, करुणा के लिए भभूति, अलंकार के लिए भामा या फिर वक्रोक्त के लिए क्षेमेंद्र? राइट आंसर है ऑप्शन डी, वक्रोक्त के लिए क्षेमेंद्र। निम्न में से कौन किसके लिए प्रसिद्ध नहीं है? तो वक्रोक्त के लिए क्षेमेंद्र, क्योंकि वक्रोक्त के लिए कुंतक प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन, जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है उसे क्या कहते हैं? हमारा ऑप्शन है पिंगल शास्त्र, भाषा शास्त्र, व्याकरण या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, व्याकरण। जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है उसे क्या कहते हैं? तो व्याकरण। अगला क्वेश्चन, वक्रोक्त के विरोधी आचार्य हैं? भामा, रुद्रट, मम्मट या फिर विश्वनाथ? राइट आंसर है ऑप्शन डी, विश्वनाथ। वक्रोक्त के विरोधी आचार्य कौन थे? तो आचार्य विश्वनाथ। अगला क्वेश्चन, आचार्य कुंतक ने वक्रोक्त के कितने भेद माने हैं? हमारा ऑप्शन है 5, 6, 7 या फिर 8। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 6। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्त के कितने भेद माने हैं? तो 6 भेद। बात करें उन 6 भेदों की तो पहला भेद है वर्ण विन्यास वक्रता, दूसरा भेद है पद पूर्वार्ध वक्रता, तीसरा भेद है पद परार्ध वक्रता, चौथा भेद है वाक्य वक्रता, पांचवा भेद है प्रकरण वक्रता और छठा भेद है प्रबंध वक्रता। अगला क्वेश्चन, भारतीय एवं पाश्चात्य समीक्षा दृष्टि से समृद्ध हिंदी के सर्वश्रेष्ठ समीक्षक हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, गजानन माधव मुक्तबोध या फिर रामचंद्र शुक्ल? राइट आंसर है ऑप्शन डी, रामचंद्र शुक्ल। भारतीय एवं पाश्चात्य समीक्षा दृष्टि से समृद्ध हिंदी के सर्वश्रेष्ठ समीक्षक कौन हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन, वक्रोक्त जीवितम के रचयिता हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है आनंदवर्धन, कुंतक,
दंडी या फिर भामा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, कुंतक। वक्रोक्त जीवितम किसकी रचना है? तो आचार्य कुंतक की। अगला क्वेश्चन, काव्यादर्श किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है मम्मट, दंडी, विश्वनाथ या फिर भरत मुनि। राइट आंसर है ऑप्शन बी, दंडी। काव्यादर्श किसकी रचना है? तो दंडी की। अगला क्वेश्चन, दंडी निम्नलिखित में से किस प्रकार के आचार्य हैं? हमारा ऑप्शन है अलंकारवादी, रसवादी, रीतिवादी या फिर ध्वनिवादी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, अलंकारवादी। दंडी किस प्रकार के आचार्य हैं? तो अलंकारवादी। बात करें रसवादी की, तो रसवादी आचार्य भरत मुनि को माना जाता है, रीतिवादी आचार्य वामन को माना जाता है और ध्वनिवादी आचार्य आनंदवर्धन को माना जाता है। अगला क्वेश्चन, काव्य प्रकाश के रचनाकार हैं? मम्मट, दंडी, विश्वनाथ या फिर राजशेखर। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मम्मट। काव्य प्रकाश किसकी रचना है? तो आचार्य मम्मट की। अगला क्वेश्चन, रसानुभूति के संदर्भ में उत्पत्तिवाद सिद्धांत के जनक हैं? अभिनवगुप्त, पाणिनि, भरत मुनि या फिर भट्ट लोलट। राइट आंसर है ऑप्शन डी, भट्ट लोलट। रसानुभूति के संदर्भ में उत्पत्तिवाद सिद्धांत के जनक कौन हैं? तो भट्ट लोलट। अगला क्वेश्चन है, रस सूत्र की व्याख्या करते हुए अभिव्यक्तिवाद की स्थापना किस आचार्य ने की थी? हमारा ऑप्शन है भट्टनायक, श्री शंकु, भट्ट लोलट या फिर अभिनव गुप्त। राइट आंसर है ऑप्शन डी, अभिनव गुप्त। रस सूत्र की व्याख्या करते हुए अभिव्यक्तिवाद की स्थापना किस आचार्य ने की थी? तो आचार्य अभिनव गुप्त ने। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा ग्रंथ आचार्य भामा का है? हमारा ऑप्शन है काव्य अलंकार, काव्यादर्श, ध्वन्यालोक या फिर साहित्य दर्पण। राइट आंसर है ऑप्शन ए, काव्य अलंकार। इनमें से कौन सा ग्रंथ आचार्य भामा का है? तो वह है काव्य अलंकार। बात करें काव्यादर्श की, तो काव्यादर्श आचार्य दंडी का ग्रंथ है, ध्वन्यालोक आचार्य आनंदवर्धन का ग्रंथ है और साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ का ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वक्रोक्ति का भेद नहीं है? हमारा ऑप्शन है उक्ति विन्यास वक्रता, वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता या फिर प्रकरण वक्रता। राइट आंसर है ऑप्शन ए, उक्त विन्यास वक्रता। इनमें से कौन सा वक्रोक्ति का भेद नहीं है? तो वह है उक्त विन्यास वक्रता। अगला क्वेश्चन, भट्ट नायक का भुक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित है? हमारा ऑप्शन है मीमांसा दर्शन, शैव दर्शन, न्याय दर्शन या फिर सांख्य दर्शन। राइट आंसर है ऑप्शन डी, सांख्य दर्शन। भट्ट नायक का भुक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित है? तो सांख्य दर्शन पर। अगला क्वेश्चन, औचित्यम रससिद्धस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम, यह उक्ति किस आचार्य की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है आनंदवर्धन, मम्मट, क्षेमेंद्र या फिर विश्वनाथ। राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्षेमेंद्र। दी गई उक्ति किस आचार्य की है? तो क्षेमेंद्र की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा आचार्य अलंकार संप्रदाय में सम्मिलित नहीं है? हमारा ऑप्शन है विश्वनाथ, दंडी, भामा या फिर उद्भट। राइट आंसर है ऑप्शन ए, विश्वनाथ। इनमें से कौन सा आचार्य अलंकार संप्रदाय में सम्मिलित नहीं है? तो वह है आचार्य विश्वनाथ और आचार्य विश्वनाथ का संबंध रसवादी संप्रदाय से है। अगला क्वेश्चन, काव्य का सर्वस्व कहा गया है? ध्वनि को, अलंकार को, वक्रोक्ति को या फिर रीति को। राइट आंसर है ऑप्शन ए, ध्वनि को। काव्य का सर्वस्व किसे कहा गया है? तो ध्वनि को। अगला क्वेश्चन, संगत युग्म का चयन कीजिए। एक तरफ है रचना, दूसरी तरफ है उनके रचनाकार। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी रचना सही सुमेलित की गई है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, काव्य अलंकार सूत्र वामन। काव्य अलंकार सूत्र वामन की रचना है। काव्य प्रकाश आनंदवर्धन की नहीं बल्कि मम्मट की रचना है। काव्यादर्श भामा की नहीं बल्कि दंडी की रचना है और काव्य अलंकार दंडी की नहीं बल्कि भामा की रचना है। अगला क्वेश्चन, आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में रूपक के कितने भेद किए हैं? हमारा ऑप्शन है 7, 11, 10 या फिर 17। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 10। आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में रूपक के कितने भेद किए हैं? तो 10 भेद। अगला क्वेश्चन, काव्य मीमांसा के लेखक हैं? रुद्रट, भामा, राजशेखर या फिर दंडी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजशेखर। काव्य मीमांसा किसकी रचना है? तो राजशेखर की। अगला क्वेश्चन, हिंदी व्याकरण ग्रंथ शब्दानुशासन के रचनाकार हैं? हेमचंद्र, किशोरीदास वाजपेयी, पाणिनि या फिर पतंजलि। राइट आंसर है ऑप्शन बी, किशोरीदास वाजपेयी। हिंदी व्याकरण ग्रंथ शब्दानुशासन किसकी रचना है? तो किशोरीदास वाजपेयी की।
अगला क्वेश्चन, चंपू के दो भेद हैं, विरुद्ध और कपालक, विरुद्ध और कुलक, विरुद्ध और व्रज्य या फिर विरुद्ध और करम्भक। राइट आंसर है ऑप्शन डी, विरुद्ध और करम्भक। चंपू के दो भेद इनमें से कौन है? तो विरुद्ध और करम्भक। अगला क्वेश्चन, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक किसे माना जाता है? हमारा ऑप्शन है वामन, अभिनवगुप्त, दंडी या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, वामन। रीति संप्रदाय का प्रवर्तक किसको माना जाता है? तो वामन को। अगला क्वेश्चन, नाटक को पंचम वेद की मान्यता प्रदान की थी? भरत मुनि ने, विश्वनाथ ने, दशरथ ओझा ने या फिर पाणिनि ने। राइट आंसर है ऑप्शन ए, भरत मुनि ने। नाटक को पंचम वेद की मान्यता किसने प्रदान की थी? तो भरत मुनि ने। अगला क्वेश्चन है, कला परिच्छेद के रचनाकार हैं? दंडी, भभूति, श्रीहर्ष या फिर वामन। राइट आंसर है ऑप्शन ए, दंडी। कला परिच्छेद किसकी रचना है? तो दंडी की। अगला क्वेश्चन, भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याता आचार्य शंकु का सिद्धांत कहलाता है? उत्पत्तिवाद, अभिव्यंजनावाद, अनुमितिवाद या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुमितिवाद। भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याता आचार्य शंकु का सिद्धांत क्या कहलाता है? तो अनुमितिवाद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संस्कृत समीक्षा पद्धति से संबंधित नहीं है? हमारा ऑप्शन है रस, अलंकार, ध्वनि या फिर शैली विज्ञान। राइट आंसर है ऑप्शन डी, शैली विज्ञान। इनमें से कौन संस्कृत समीक्षा पद्धति से संबंधित नहीं है? तो वह है शैली विज्ञान। अगला क्वेश्चन, भट्ट लोलट द्वारा प्रतिपादित मत कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, उत्पत्तिवाद। भट्ट लोलट द्वारा प्रतिपादित मत इनमें से कौन सा है? तो उत्पत्तिवाद। बात करें अभिव्यक्तिवाद की, तो आचार्य अभिनवगुप्त द्वारा प्रतिपादित मत अभिव्यक्तिवाद है। आचार्य भट्ट नायक द्वारा प्रतिपादित मत भोगवाद है और आचार्य शंकुक द्वारा प्रतिपादित मत अनुमितिवाद है। अगला क्वेश्चन, रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है पृष्ठमंच, दर्शक दीर्घा, नेपथ्य या फिर कलाकार दीर्घा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, नेपथ्य। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? तो नेपथ्य। अगला क्वेश्चन, रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता थे? भरत मुनि, दंडी, भामा या फिर भट्ट लोलट। राइट आंसर है ऑप्शन ए, भरत मुनि। रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता कौन थे? तो आचार्य भरत मुनि। अगला क्वेश्चन, किस आचार्य ने गुणों को रस आश्रित माना है? हमारा ऑप्शन है भामा, दंडी, रुद्र या फिर आनंदवर्धन। राइट आंसर है ऑप्शन बी, दंडी। किस आचार्य ने गुणों को रस आश्रित माना है? तो दंडी ने। अगला क्वेश्चन, रस की संख्या 8 किसने मानी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है मम्मट, विश्वनाथ, भरत मुनि या फिर अभिनव गुप्त। राइट आंसर है ऑप्शन सी, भरत मुनि। रस की संख्या 8 किसने मानी है? तो भरत मुनि ने। अगला क्वेश्चन, ध्वनि संप्रदाय को व्यवस्थित करने का श्रेय किसे जाता है? हमारा ऑप्शन है आनंदवर्धन, आचार्य कुंतक, अभिनव गुप्त या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अभिनव गुप्त। ध्वनि संप्रदाय को व्यवस्थित करने का श्रेय किसे जाता है? तो अभिनव गुप्त को। अगला क्वेश्चन, ध्वनि को काव्य की आत्मा मानकर ध्वनि संप्रदाय का प्रतिपादन किसने किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है दंडी, मम्मट, विश्वनाथ या फिर आनंदवर्धन। राइट आंसर है ऑप्शन डी, आनंदवर्धन। ध्वनि को काव्य की आत्मा मानकर ध्वनि संप्रदाय का प्रतिपादन किसने किया था? तो आनंदवर्धन ने। अगला क्वेश्चन, आचार्य भरत मुनि ने गुणों की संख्या कितनी मानी है? 7, 10, 13 या फिर 18। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 10। आचार्य भरत मुनि ने गुणों की संख्या कुल कितनी मानी है? तो 10। अगला क्वेश्चन, वीर रस प्रधान रचना में कौन सा गुण प्रधान होता है? हमारा ऑप्शन है ओज, प्रसाद, माधुरी या फिर ये सभी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, ओज। वीर रस प्रधान रचना में कौन सा गुण प्रधान होता है? तो ओज गुण। अगला क्वेश्चन है, आचार्य वामन के अनुसार काव्य के कितने गुण हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है 12, 9, 20 या फिर 3। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 20। आचार्य वामन के अनुसार काव्य के कुल कितने गुण हैं? तो 20 गुण। जबकि भरत मुनि और दंडी के अनुसार काव्य के 10 गुण हैं। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है, कौन सा गुण कहलाता है? हमारा ऑप्शन है ओज गुण, माधुर्य गुण, प्रसाद गुण या फिर इनमें से कोई नहीं।
राइट आंसर है ऑप्शन ए ओज गुण। काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है, कौन सा गुण कहलाता है? तो ओज गुण। अगला क्वेश्चन, काव्य दोष की परिभाषा इनमें से सबसे पहले किसने दी? हमारा ऑप्शन है दंडी, भामा, वामन या फिर आनंदवर्धन। राइट आंसर है ऑप्शन सी वामन। काव्य दोष की परिभाषा सबसे पहले किसने दी थी? तो आचार्य वामन ने। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, काव्य दोषों की सर्वप्रथम वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करने वाला ग्रंथ है? नाट्यशास्त्र, काव्य अलंकार, साहित्य दर्पण या फिर काव्य अलंकार सूत्र। राइट आंसर है ऑप्शन डी काव्य अलंकार सूत्र। काव्य दोषों की सर्वप्रथम वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करने वाला ग्रंथ कौन सा है? तो काव्य अलंकार सूत्र, जिसके रचनाकार वामन है। कौन है? तो आपको याद रखना है वामन। बात करें नाट्यशास्त्र की, तो नाट्यशास्त्र भरत मुनि की रचना है, काव्य अलंकार भामा की रचना है और साहित्य दर्पण विश्वनाथ की रचना है। अगला क्वेश्चन, काव्य दोषों के कितने प्रकार बताए गए हैं? हमारा ऑप्शन है 8, 3, 10 या फिर 7। राइट आंसर है ऑप्शन बी 3। काव्य दोषों के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो 3 प्रकार। काव्य दोषों का सर्वाधिक स्पष्ट एवं मान्य विवेचन मम्मट के काव्य प्रकाश में मिलता है। मम्मट के अनुसार 3 प्रकार के काव्य दोष हैं, शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष। कौन कौन से हैं? तो आपको याद रखना है शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, भारतीय काव्य शास्त्र में रसगत दोषों की संख्या कितनी मानी गई है? हमारा ऑप्शन है 5, 10, 25 या फिर 22। राइट आंसर है ऑप्शन बी 10। भारतीय काव्य शास्त्र में रसगत दोषों की संख्या कितनी मानी गई है? तो 10। तो आज की क्लास में बस इतना ही, और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने 50 में से कितने क्वेश्चन सही किए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। धन्यवाद।